तो लेके आया हूँ आपके लिए एक कहानी बढ़िया सी, मंदिर का खजाना कहानी। हाँ, मंदिर का खजाना कहानी है। और इसको खजाने को चुराने जा रहे हैं अपने भाई छोटे जॉन डॉन जो हैं वो चुराने जा रहे हैं, और मोटू पतलू भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। चलिए शुरू चलते हैं। ठीक है, तैयार है बंटू जी आप? मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो कहानी है, जॉन डॉन को एक नक्शा मिल जाता है, मैप मंदिर का, जहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। तो डॉन जॉन अपनी पूरे टीम के साथ, तैयारी के साथ निकल लेते हैं अपनी मिनी बस में। पहले रुकते हैं समोसे वाले भैया के पास और कहते हैं, ये ले कैश और कर ऐश, जितना भी हो तेरे पास समोसे और ये खाने का सब डाल दे, जल्दी से पैक कर दे। वहाँ पे मोटू पतलू भी बैठे थे। लोगों ने देखा, मोटू ने कहा, अरे पतलू भैया, ये जॉन भाई कहाँ लिए जा रहा है? आप तो पैसे दे के लिए जा रहा है समोसे वमोसे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो समोसे वाले भैया ने जल्दी से समोसे डाल दिए और उनको दे दिए। वो तो निकल गए जॉन, और उनकी कढ़ाई गरम गरम कढ़ाई थी। तो मोटू पतलू खड़े थे, कढ़ाई उन्होंने रख दी उसके ऊपर, मेज बेंच के ऊपर जहाँ पे पतलू बैठे थे। पतलू ने ध्यान नहीं दिया और वो कढ़ाई में बैठ गए। अरे उनका पिछवाड़ा चल गया, और इतनी तेज में कूदे कूदते कूदते जल्दी से मोटू को पकड़ा और धम से गिरे जाके जहाँ जॉन डॉन जा रहा था मंदिर के नक्शे, वहाँ खजाना लेने के लिए। तो फिर पहुंच गए वो लोग उन्हीं के पीछे पीछे, कहने लगे, अच्छा ये लोग इधर आए हैं जंगल के। ये बताइए कि वो लोग जो थे, जब कढ़ाई गरम थी, तो जब वो गिरे तो कहाँ गिरे? जॉन डॉन की गाड़ी के ऊपर? नहीं, मंदिर के जहाँ वो लोग जा रहे थे पैदल, वहाँ पे गिरे जाके। इतनी तेज उनके जल गया कि जल्दी से वो बिलबिला गए और तुरंत गिरे जाके वहाँ पे। हाँ, तो जॉन डॉन आगे आगे जा रहा था, ये लोग जल्दी से पीछे पीछे, कहना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कह रहे थे। तो जॉन जल्दी से, उसको सब मालूम था कि कहाँ पे क्या है। बहुत बड़ी चट्टान थी, जल्दी से उसने तो रस्सी डाली और रस्सी के सहारे वो जल्दी से पास हो गया। और मोटू पतलू को पता नहीं था कि इतनी बड़ी चट्टान के नीचे खाई है और उसमें बैठा है एक बड़ा सा सांप। तो जॉन डॉन तो अपनी होशियारी से निकल जाता है, रस्सी बांध के जल्दी से लटक के तीनों लोग, उनके दो साथी जो थे वो निकल जाते हैं। अब मोटू पतलू दौड़ते हुए आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि नीचे खाई है। वो धम धम दोनों लोग नीचे गिरे जाके। ओ अब देखा, जॉन कहता, आहा, अब तो सांप भाई तेरा इंतजाम हो गया है, तेरे खाने का इंतजाम हो गया है, तू खा। अब मोटू पतलू परेशान, उन्होंने सांप देखा। पतलू कहने लगा, अरे सांप भैया, हमारी क्या गलती है? हम तो जानबूझ के ना नहीं गिरे हैं, धोखे से गिर गए हैं, हमें माफ कर दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? पतलू मोटू भी कहने लगा, हाँ सांप भैया, हमें माफ कर दो, हमें ना खाना, हम बहुत ही जरूरी काम से निकले हैं। सांप जल्दी से फनफनाते हुए काटने लगा। अब मोटू पतलू कहे, भागो भागो जल्दी भागो, इतनी अंदर गहराई खाई थी, कहता भागते रहो भागते रहो, भागते रहे। मोटू कहे, भैया पतलू भैया जल्दी से कुछ सोचो, हमारे बिना खाली पेट हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, भैया जल्दी सोचो कुछ। पतलू सोचता, अरे पतलू सोचता है, कहता अच्छा हाँ अभी बताता हूँ, रुको सुनो। तो जल्दी से वो अपनी कमर में बीन रखी होती है बजाने वाली, बजाने लगता है पी। हाँ, वो बजाने लगता है, सांप ऐसे ऐसे लहराने लगता है। जल्दी से वो लोग सांप को पकड़ के जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं ऊपर। हाँ, और फिर माफी मांगते हैं सांप से, कह रहे भैया सांप भैया मुझे माफ करना, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, मैंने आपका सहारा लिया है, मैं माफ करना जल्दी से। फिर जल्दी वो लोग भाग जाते हैं। हाँ, फिर होता क्या है, फिर आगे जाते हैं, देखते हैं अरे वो लोग कहाँ हैं, जॉन कहाँ चला गया है और मंदिर का खजाना कहाँ रखा है। दोनों लोग चलते चलते चले, गेट आता है ये बहुत बड़ा, उसको ऐसे टच करते हैं, वो खुल जाता है, सट
दोनों लोग अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर बहुत पुराना मंदिर, राजा सैनिक वहाँ सब खड़े, सब ऐसे। और जैसे ही मोटू पतलू वहाँ पे पहुंचे तो ऐसे जैसे ही वहाँ पहुंचे और देखने लगे तो उनके ऊपर तीर की बरसात होने लगी। कोई हाँ, मोटू पतलू के ऊपर तीर छोड़ने लगा। ऐसे ही वहाँ सब बहुत पुराना सब था तो अपने आप ही तीर चलने लगे। मोटू पतलू भागे, कहाँ भागो भैया भागो, कहाँ रे, ये लोग तो हमारे तीर ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे उधार लेने वाले, जो उधार जिनसे हम लोगों ने उधार लिया वैसे वो लोग जैसे हम लोग पीछे पड़ते हैं वैसे पड़ गए। दोनों लोग कहाँ, यही समझो तुम भागते रहो मोटू। दोनों लोग भाग रहे थे, फिर बचे उनसे। उन्होंने कहा अच्छा आइडिया, जैसे बाहुबली में तीर चलते हैं। हाँ, बाहुबली में ऐसे ही तीर चल रहे थे तो जल्दी से पतलू के फिर मन में आइडिया आया। उन्होंने अपनी एक तस्वीर बना दी, जल्दी से तस्वीर बनाई तो तीर सब उनकी तस्वीर पे जाके लग गए, जाके धार धार धार, तो वो लोग बच गए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर क्या हुआ, फिर देखा कि दो सैनिक आ गए पीछे से, वो उनको मारने लगे, मारने के लिए दौड़ने लगे। कहा अरे भैया अभी तो 3 लोग पीछे पड़े थे, आप तुम लोग क्या पीछे पड़ गए हो, माफ करो हमको, जाने दो। तो फिर भागने लगे वो लोग। फिर मोटू कहते अरे भैया पतलू कुछ सोचो। पतलू कहते अरे यार हम ही सोचे, तुम भी तो कुछ सोचो। हाँ, हमारी बिना खाए पिए हमारी दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। पतलू कैसे कहता? हाँ अरे भैया तुम भी कुछ सोचो। हाँ, ऐसे ही बोलता है। तो फिर हाँ तुम तो कुछ खा पी के आया करो मोटू, समझे कि नहीं, बस कह देते हो दिमाग की बत्ती नहीं जलती, दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अभी तुम्हारे 2 मूसा मारूंगा तुम्हारी बत्ती जल जाएगी। तो कहा अरे पतलू भैया आज माफ कर दो, जल्दी से कुछ सोचो। तो ना अच्छा जल्दी से पतलू कहता अच्छा आइडिया, राजा की फोटो वहाँ टंगी थी, उसने जल्दी से राजा के फोटो अपने आगे लगा के चेहरे पे और कहने लगा सैनिक तुम लोग वहाँ जाके खड़े हो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, जाइए अपना काम करिए। तो वो लोग फिर उसकी मान जाते हैं बात उनकी, अपने सैनिक की, राजा की देख के फोटो। आप फिर देखने लगते हैं। मोटू कहते हैं पतलू से भैया अच्छा तुम इधर उधर देखो, मैं थक गया हूँ, मैं वहाँ सिंहासन पड़ा है मैं उस पर आराम कर रहा हूँ जाके। कहा पतलू कहने लगे अरे मोटू भैया तुम मान जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारी वजह से इतना वैसे ही परेशानी। कहा अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, हमें चुपचाप बैठूंगा। जैसे ही वो सिंहासन पे बैठते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा सांड नंदी टाइप का बैल आ जाता है। बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा बैल आ जाता है। उन लोगों को अरे ये क्या आ गया, और फिर उनको उठा उठा के फेंकने लगता है। पतलू को फेंका, मोटू को फेंका, हाँ पतलू को फेंका, मोटू को फेंका, दोनों लोग फिर दौड़ने लगे, दौड़ रहे थे। अरे भैया इसको कौन बचाएगा जल्दी, कहा अरे मैंने कहा था मोटू तुम क्यों परेशान कर रहे हो, ये फिर आ गया। तब तक उधर से जॉन और वो दोनों लोग आ जाते हैं उनके साथी अंदर, देखते हैं अच्छा ये यहाँ, और उन लोगों को फिर वो लोग तो मोटू पतलू तो उधर बैठ जाते हैं और बैल पड़ जाता है जॉन और उनके दोनों साथी के पीछे, उनको उठा उठा के फेंकने लगता है। फिर उठाता था फिर फेंक देता था, उनकी मार बिल्कुल उनके टूटर लाल कर दिए, उनने फेंक फेंक के दाम फेंके, फिर फेंकते उधर फेंकते फिर फेंकते। जॉन कहने लगा अरे मोटू पतलू तुम लोग मेरी जिंदगी में क्यों कुछ ना बोए हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ साले आ जाते हो तुम लोग, बहुत ही तुम लोग हरामी हो, कुछ भी काम नहीं करने देते हो। और ये बस हाँ, और तुम हमारे पीछे क्यों हमारे काम में दखल करते हो, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में बताऊंगा। अब मोटू मोटू से कहता है मोटू जल्दी से भाग लो, तुम्हारी वजह से वैसे भी बहुत मुसीबत आ गई है, जल्दी से यहाँ से निकलो, नो दो गलो जाओ। तो वहाँ पे मुकुट रखा होता था, पर मोटू कहते हैं अरे रुको तो ये मुकुट ही लिए चलो, कुछ ना हो तो मुकुट ही लिए चलो। तो जैसे ही मुकुट उठाते हैं ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। हाँ क्राउन, पत्थर गिरने लगते हैं ऊपर से, बहुत बड़ी बड़ी स्लेट सीमेंट की गिरने लगती हैं, खंभे गिरने लगते हैं। पतलू कहता भाग मोटू भाग, जल्दी से यहाँ से भाग, नहीं तो मर जाओगे, दब जाओगे। फिर जल्दी
से सभी लोग भागते हैं, जल्दी जल्दी भाग आते हैं। जॉन भी भाग के आ जाता है बाहर। आप सभी लोग बाहर आ गए। फिर जॉन कहता है मोटू पतलू, तुम लोगों की वजह से मैं खजाना नहीं लूट पाया, मेरे हाथ खजाना नहीं लगा, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक देखते हैं कि वही नंदी सांड फिर वो सब तोड़ ताड़ के फिर बाहर आ जाता है। फिर देखते हैं कि अरे भाग भाग भागे, हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। सभी लोग वहां से सब भाग जाते हैं। नंदी सबको भगा देता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। खजाना किसी के हाथ नहीं लगता है दोस्तों। वो लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। नंदी ने सबको भगा दिया। तो ये थी कहानी। अब समझा। हाँ दोस्तों, तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसी मजेदार कहानी सुनते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।